हेलो एस्पिरेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। पिछले हफ्ते हम ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट नहीं दे पाए थे, तो आज थोड़ा सा डिले हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं ओली बोर्ड का। सबसे पहले आप साइट पे जाएंगे, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेक टेक्स्ट लैंग्वेज आप अपनी सेलेक्ट करेंगे हिंदी, और टेस्ट आपका स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। न्याय व्यवस्था, मुख्य न्यायाधीश देखता है तो जो राज्य है वो हमारा राज्यपाल देखेगा। ये आकृति किसमें निहित है? तो आपको देखना है ये आकृति सिर्फ इसमें दिख रही है और इसमें दिख रही है। तो ऐसा फिगर इसमें दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये आपका सी नंबर। नेक्स्ट है, जमीन पर खेल रहे एक लड़के की ओर इशारा करते हुए प्रीति ने कहा, वह मेरी बहन के पति के पुत्र के ससुर का इकलौता दामाद है। वह लड़का प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि प्रीति ने कहा मेरी बहन, यानी कि प्रीति की बहन के पति, प्रीति की बहन के पति, पति के पुत्र, पति का कोई ना कोई उनका पुत्र था, इन दोनों का ये पुत्र हो गया। पुत्र के ससुर, पुत्र के ससुर, इसका शादी हुई, इसका ससुर हो गया। ये का इकलौता दामाद, यानी कि यही तो प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? प्रीति का ये भतीजा होगा, यानी कि बहन का लड़का, बहन के लड़के को आप भतीजा कह सकते हैं। हाँ, भतीजा हो जाएगा, क्योंकि पोता नाती होगा नहीं, दामाद होगा नहीं, ब्रदर इन लॉ होगा नहीं, तो भतीजा ही ऑप्शन हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। नेक्स्ट, 44, 62, 206, 38, 97, 235, इससे रिलेट करता ही। इनको ऐड करेंगे तो 4 2 6, 6 4 10, 106, 106 में 100 जोड़ देंगे 206 हो जाएगा। फिर ये 9 8 17, 9 3 12, 1 13, एक सॉरी 8 7 15, 135, 135 में 100 जोड़ देंगे 235 हो जाएगा। अगला 5 4 9 और 12 8 20, 12 8 20, 209, 209 में 100 जोड़ देंगे तो 309 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही राइट आंसर है। नेक्स्ट, 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किस तरह से समान है और एक अलग देखना है। तो सबसे पहले ABCD लिख लेते हैं, ABCD, EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। जैसे BF KL, 1 2 3 4 की गैपिंग है। DH 1 2 3 4 की गैपिंग है। IM 1 2 3 4 की गैपिंग है। KO 1 2 3 4 की गैपिंग है। फिर F से K जाना है आपको, 1 2 3 4 5 की गैपिंग है। H से M 1 2 3 4 5 की गैपिंग है। M से R 1 2 3 4 5 की गैपिंग है। O से S 1 2 3 4 5 की गैपिंग है। इसके बाद K से L, KL जस्ट है, MN जस्ट है, RS भी जस्ट है और ST भी जस्ट है। इसमें अलग कौन सा होगा? इसमें ये B से F 1 2 3 4, ये तो सेम हो गया। F से K 1 2 3 4 5, इसके बाद K से L तुरंत हो गया, ठीक है। इसके बाद DH, पहले 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5, फिर तुरंत आ गया, ठीक है। I से M 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 R, फिर तुरंत आ गया, ठीक। K से O 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 T आएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, 100 से 75 से 100 आया, 100 से 200 आया, 200 से 425, 425 से क्या आएगा? यानी कि 75 से 100 आया, 100 से 200, 200 से 425 आया, तो क्या आ गया? यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालते हैं। सबसे पहले 25 आएगा, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा 225 का डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 25 100 का 75 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 125, यानी कि 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 25 का मल्टीप्लाई 3 से किया गया, 25 का मल्टीप्लाई 5 से, यानी कि 25 का 7, 25 7 175, जो यहाँ पे आएगा 175 आएगा। यहाँ पे 5 5 10, 7 2 9 1 10 और 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3, 7 2 9 1 10, 2 1 3 1 4 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 825 ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिफरेंस निकाल के करना था। इसमें 225, 256, 293, 334, 377 और ये डैश, इसको निकालना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, 331 का। इसमें 13 में 6 गया 7, और यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 में 5 गया 3, 37, यानी कि ऑड नंबर आ रहे हैं आप, सॉरी प्राइम नंबर आ रहे हैं आपके। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 13 में 9 गया 41 आ गया, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 43, 43 के बाद होता है 47 आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 424, 724 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2/5, 9/10, 1/6, ये और 3/4, 5/4। इससे ये किस तरह रिलेटेड है, उसी तरह ये रिलेटेड है, उसी तरह ये रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हमने कितने का 2/5 से 9/10 बनाया गया, यानी कि इसमें एक कम करके ऊपर वैल्यू लिखी गई है। तो ऊपर एक कम करके वैल्यू लिखी गई है, तो 2/3 हो सकता है, इधर 5/4। इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, इसको रिव्यू के लिए भी छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे 3, 3 त्रिकाय 9, 9 चौको 36, 36 पंचे 180। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें है। 289, 289 थीटा बना है, इस थीटा को थीटा को क्या कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, 17 हो गया। और ये ओमेगा उल्टा बना है, मल्टीप्लाई 10 से, यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, मल्टीप्लाई है 98, सॉरी उल्टा है ये, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस। और ये ओम है, ओम का मतलब माइनस है, 73, 17 7 170 आ गया ये यहाँ पे। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे 5 आ गया, 9 में 7 गया 2, 25, 25 इधर माइनस कर देंगे, 10 में 5 गया 5 आया, यहाँ पे 6, 6 में 2 गया 4, 145 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 10 और 20 को आपस में बदलने से कौन सा सही हो जाएगा, 160 माइनस 100 प्लस 90 भागे 10 गुणे 20 बराबर 260। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा, यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 60, और इनको जोड़ेंगे 60 को, तो 0, 8, 6, 14 और 240 आ रहा है यहाँ पे। एक बार और देख लेते हैं, 100 में जब 160 में 60 आ जाएगा, यहाँ पे 10 का 9 और 9 दूनी 18, 180 आ जाएगा, 180 को जब 60 जोड़ोगे तो 240 ही आएगा, पहला ऑप्शन गलत है। 280 भागे 20 प्लस 60 गुणे 10 माइनस 350, तो 0 0 14 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 600 आ गया, माइनस 350 कर देंगे, 350 करेंगे 0 आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, यहाँ पे अच्छा 5, 5 3 का 250 में 14 जोड़ेंगे तो 4, 5, 1, 6, 264 आएगा, ये भी गलत है। यानी कि ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड कोई सही नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें के को 16 कहते हैं, के को 16 यानी कि अपोजिट कहा गया है इसमें, तो अपोजिट कोडेड किया गया है, तो एफ को क्या बोलते हैं, एफ को 21 एफ का अपोजिट 21 हो जाएगा। 21 तो किसी ऑप्शन में नहीं है, ये कोडिंग गलत है, थोड़ा सा यहाँ से देखना पड़ेगा हमें। के को 16 ठीक है, के को 16 अपोजिट हो गया। एन को, के को कितना कहते हैं, 11, तो 11, 5, 16, अच्छा 5 जोड़ना है, एफ होता है, एफ का हमारा 6, 6, 5, 11, यह आ गया। इसके बाद एन, एन का 14, 5, 19, तो यहाँ पे एल, एल का होता है 12, 12, 5, 17, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 व्यक्ति एम एन ओ एक्स वाई और जेड 2 समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि पंक्ति एक में 3 व्यक्ति दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं और 2 में 3 व्यक्ति ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि उत्तर की ओर, ठीक है। पंक्ति 2 में, ये 1 है, पंक्ति 2 है, एन के निकटतम बाईं ओर ओ बैठा है, एन के निकटतम बाईं ओर ओ बैठा है, और वाई के विपरीत ओ के विपरीत वाई बैठा, ओ के जस्ट विपरीत वाई बैठा है, ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति इधर भी होगा कोई ना कोई। जेड के दाएं दूसरे स्थान पर वाई बैठा है, जेड के दाएं दूसरे स्थान पर वाई बैठा है, यानी कि ऊपर वाली लाइन पर ही वाई बैठा है। और उसने कहा गया है कि जो जेड है, जेड के विपरीत में यक्स नहीं बैठा है, यानी कि यहाँ पे यक्स नहीं है, तो यक्स इसी के बगल में होगा, ये हो जाएगा
यहाँ पे कौन सा बचा, और एम, एम बचा। तो पूछा जा रहा है एम के विपरीत कौन, तो एम के विपरीत एक ही लेटर बचता है जेड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट, एलेक्स पश्चिम दिशा में चलती है और सीधी इतनी चलती है, ठीक है, सीधी चल दी। 6 समझ लो इतना, उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाती है, इतना चलती है, और फिर दिशा में मुड़ जाती है, इतनी कुल दूरी, यानी कि इन दोनों को जोड़ देना है सबको। तो 6 3 9, 9 5 14, लास्ट में 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए में है। आगे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी से जेड आते हैं, 1 2 2, 1 2 एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स से सारे स्टार्ट है। आर से यू, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 1 2 3, एक्स एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स इसी में है, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट, ऐसी आकृति बताना है किसमें निहित है। ऐसी आकृति देखिए इसी में निहित है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये आप बनाएंगे ऐसा, ये फिगर बन गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगर इसमें देखेंगे तो बीच से लाइनिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई आकृति को दक्षिणावर्त में 135 डिग्री घुमाना। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आपको 135 डिग्री घुमाएंगे तो ऐसे आएगा, ये यहाँ पे अप्रॉक्स फिगर इसका बनेगा, और 315 डिग्री वामावर्त फिर से घुमाना, यानी कि अप्रॉक्स यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अप्रॉक्स ऐसे आके फिर यहीं पे बन जाएगा, यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा। अब इन दोनों में कौन सा होगा देखते हैं। ये दोनों सेम है, इसमें ये लाइन यहाँ पे गैपिंग है, यहाँ पे लाइन, तो यहाँ पे गैपिंग यहाँ पे है ये, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, 23 फरवरी 2022 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा। तो 0 32, ठीक है, 23 प्लस 0 32, 3 प्लस 22/4 प्लस 22/7, 23 3 हो जाएगा 26, 4 पंचे 20, 5 बार गया, 7 21, 1 5 1 6, 32 आ गया, 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, 8 4 आ जाएगा। तो संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, रविवार सोमवार मंगल बुधवार, बुधवार आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 15, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, एक एक कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, हमें बताना दर्पण प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। तो ये कोने में है तो यहाँ पर बनेगा, और ये बड़ा सा बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स सिर्फ इसी में थर्ड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आयतों की संख्या निकालना है इसमें। तो 1 2 3, तो ये 4 और ये 5, ये पूरा 6, ठीक है, 7 8 9, फिर यहाँ से पूरा 10 हो जाएगा, 11 12 हो गया, 12 ये 13, ये 14, ये पूरा देखेंगे तो 15, ये पूरा देखेंगे तो 16, ये पूरा देखेंगे 17 हो गया, और यहाँ से 18 है, 18 बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप रिव्यू के लिए देखना चाहें तो बाद में चेक भी कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी के सभी डॉक्टर कुक हैं, कुक के अंदर है सभी के सभी डॉक्टर, और कोई भी शेफ कुक नहीं है, कोई भी शेफ कुक नहीं है, ठीक है। तो कोई डॉक्टर शेफ नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई भी डॉक्टर शेफ नहीं होगा। आगे कहा गया कुछ कुक इंजीनियर हैं, कुछ कुक इंजीनियर, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड अनुसरण करता है, कुछ कुक्स इंजीनियर हैं, कुछ कुक इंजीनियर हैं, बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा फॉलो करता है। एक बार और देख सकते हैं, कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, ठीक है, सभी के सभी डॉक्टर कुक के अंदर हैं, और कोई भी शेफ कुक नहीं है, यानी कि कोई भी जो कुक है वो शेफ नहीं है, ये इनमें कोई, तो कुछ कुक इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। कोई डॉक्टर शेफ नहीं है, कोई भी डॉक्टर शेफ नहीं, बिल्कुल सही बात है, दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, महीना साल पखवाड़ा ऋतु, ये महीना होता है, ये सब महीनों की एक तरह से नाम है, टाइम गिनने का, ऋतु, ऋतु ये मौसम हो जाता है, एक तरह का सीजन हो जाता है। इसमें पी, पी के देखिए जस्ट बाद यहाँ पे क्या आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, तो क्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर क्यू के बाद डबल आर आएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा, पी डैश आर डैश यू टी डैश पी क्यू डैश आर डैश टी डैश डैश क्यू डबल आर डैश टी डबल सॉरी ई पी डैश आर डैश यू टी डैश। इसमें पी के बाद क्यू आएगा,
पी के बाद क्यू सब में लगा दिया हमने, जहाँ पर पी के बाद क्यू हो गया, पी के बाद क्यू हो गया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्यू के बाद आर है, क्यू के बाद आर हर जगह लगा दिया हमने, क्यू के बाद आर लगा दिया, ठीक है। टी के पहले यू है तो टी के पहले हर जगह हमने यू लगा दिया, टी के पहले यू। यहाँ पे पी क्यू डबल आर हो जाएगा, पी क्यू डबल आर यू टी। टी, टी के बाद क्या है, टी ई, टी के बाद ई है, यहाँ पे ई लगाना है, टी के बाद ई है और ये टी के बाद ई है, लास्ट में ई आएगा। ई एक ही ऑप्शन में इसमें होता है, लेकिन एक बार दोबारा चेक करेंगे अभी हम सारी। अभी आर, आर के बाद यहाँ पे आर आ जाएगा, तो यानी कि क्यू हो गया, आर आएगा, ई आएगा, आर यू ई पी यू क्यू आर ई, क्यू आर ई, क्यू आर ई, आर क्यू आर ई, आर यू ई, आर यू ई पी यू क्यू आर ई। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14, 22, 38, 19, 27, 43, इसमें कौन सा रिलेशन बन रहा है? 14, 22, 38, 19, 27, 43, इसमें आप कर सकते हैं कि 8 में 4 गया 4, 2 में यहाँ पे 2, 3 में 1 गया 2, यानी कि इससे 2 ज़्यादा है। 13 में 9 गया 9, 4, 13, यहाँ बचा 3, 3 में 1 गया 2, यहाँ पे 3 कम है, ये तो कोई बात नहीं बनी, यहाँ पे नहीं बनेगा ये। इन दोनों को देखते हैं, जोड़ते हैं, 4, 2, 6 हो जाएगा, 2, 1, 3 हो जाएगा 36, 2, 38 हो जाएगा, यहाँ पे 9, 7, 16 और 2, 1, 3, 1, 4, 46 हो जाएगा। 46 में यहाँ पे 3 माइनस करना पड़ेगा तब जाके आएगा ये। अगर इन दोनों को जोड़ दें 8, 2, 10, 4, 14, इधर 7, 3, 10, 9, 19 आ जाएगा। 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 1, 8 आ जाएगा 89। सेम भी नहीं हो रहे हैं। 5, 2, 7, 5, 12, 9, 6, 15, अब 6, 2, 8, 8, 16, 5, 4, 9, 6, 15, ये भी नहीं कर पा रहा है। इसका और क्या बन सकता? 4 एकड़ नम 4 या 22,200, ये भी नहीं बनेगा। 22 दूने 44, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो 6, 1, 13 में 7 गया, 13 में 7 गया 6, यहाँ पे 3, 3 तो 16 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ गया 16, इन दोनों का डिफरेंस 16 है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 8 बनेगा, 8 बनेगा। हाँ ठीक है, पहला डिफरेंस 8 का बन रहा है, तो 8, 5, 13, यहाँ पे 8 का बन रहा है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस बन रहा है। 9, 6, 15 नहीं बन रहा है, यहाँ पे 8, 8, 16 ठीक है। 16, 6, 6, 12, 3, 1, 4, 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले 8 का डिफरेंस बन रहा है, फिर 16 का डिफरेंस बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैथ करते हैं। सबसे पहले MNO N पर समकोण है। MNO त्रिभुज MNO N पर समकोण है। MNO N पर समकोण है। P भुजा ON पर कोई बिंदु हो, ON पर कोई बिंदु है, P भुजा है। OM 26 है, OM 26 है, PM 25 है और ये OP 3 है, OP 3 है। तो MN की लंबाई बताओ कितनी होगी? देखो 26 है तो 5, 12, 13 होता है, 2 गुना 13 दुना 26, 12 दुना 24, अब 5 दुना 10, यानी कि अगर 10 है ये, तो पूरी 10 है अगर, तो 24 होनी चाहिए। 24 है तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए? 21 आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ नहीं रहा, तो ऊपर वाला 24 होगा तो ये 10 होगा। अगर ये 10 है तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे एक और बनना चाहिए 7, 24, 25, ये भी ट्रिपलेट सेट हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ट्रिपलेट से इस क्वेश्चन को आपको करना था। 18 गुणे 11 में बीमा वाली एक आयताकार शीट से शीट के चारों ओर से 2 भुजा वाला एक वर्ग काट लें। जब 2 काटेंगे तो एक बॉक्स बनाया था, बॉक्स का आयतन बताना है घन सेंटीमीटर में, ठीक है। जब 2, 2, 4 काटेंगे दोनों साइड से, 4 तो 14 बनेगा। इसमें 4 काटेंगे तो 4, 7 बनेगा और इसकी ऊंचाई तो 2 हो जाएगी। 7 दुना 14, 14 गुणे 14, 196, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निशा कुछ ऐसी वस्तुएं x + 40 रुपये में बेचता है और जो अमन ने उसे x रुपये में बेची थी, ठीक है। यहाँ से उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होने का मतलब है 20% की वैल्यू है, निशु ने कुछ ऐसी वस्तु इतने रुपये, यानी कि 40 रुपये का उसे लाभ हुआ। 20% की वैल्यू 40 है, 20 दुना 40, यानी कि 100% की वैल्यू हो जाएगी 200, तो इसका आंसर 200 आ जाएगा, 200।
200 में उसने बेची थी उसे, 200 में 40 रुपये प्रॉफिट कर लिया, तो यानी कि 20% उसका प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट, एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स, तो वैल्यू किसकी निकालना है, साइन अपॉन कॉस माइनस कॉस अपॉन साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यानी कि कह सकते हो यहाँ से आप वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व कर देना था ओनली वैल्यू पुट करके। रोहित और अन्नू का विवाह 25 साल पहले हो गया था और रोहित अन्नू से 6 साल बड़ा है। अन्नू से रोहित 6 साल बड़ा है, यानी कि अन्नू की अगर एक्स है तो रोहित की एक्स प्लस 6 होगी, ठीक है, बड़ा है। और इनका विवाह 25 साल पहले हो गया था, 25 साल हमने विवाह पहले इनका करा दिया, ठीक है। विवाह के जो समय था वो रोहित अन्नू की आय का इतना था, यानी कि रोहित अन्नू अगर 9 थी तो रोहित 11 था, ठीक है, इतना था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अंतर कितना है, अंतर यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 6 का है। 2 के बदले तो 11 3 33, ये हो जाएगा 6 2 3 6 9 3 27, तो 7 3 10, 3 2 5 1 6 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा ये। हमसे आयु किसकी पूछी गई है, वर्तमान अन्नू की पूछी गई है, 27, 27 में अगर 25 जोड़ेंगे 7 5 बार 2 4 1 5, 52। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ए एक कार्य का 5/7वां हिस्सा 20 दिनों में कर सकता है, यानी कि 5 चौक 20, 4 आया 7 चौक 28, ए की वैल्यू आ गई 28, बी की वैल्यू आ गई 16 चौक 64, इनका दोनों कैल्शियम लेंगे, 4 सत्ते 28 और 16 चौक 64, 16 चौक 64, 16 सत्ते 112 गुणे 4, 4 दूना 8, 4 एक अन्नम 4, 4 एक अन्नम 4, तो 7 चौक 28 कर लेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 चौक 64 कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। उसने कहा ए ने काम शुरू किया और 8 दिन तक काम शुरू किया, 8 16 8 128, तो 0 यहाँ पे 2, यहाँ पे 320। अब किसको करना है, शेष काम 7 को करवाना है, तो अपॉन में 7 आएगा, 7 सब में है, 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 4 आया 0, 7 चौक 28, 7 पाना 35, 45 कुछ करके आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 9 से विभाज्य, इनका सम 9 से विभाज्य होना चाहिए, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, ये 9 से विभाज्य नहीं है, गलत है ये। 8 5 13, 13 6 18, 18 6 24, ये भी 9 से विभाज्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2n+5, 2n+5 40 दिनों में काम कर सकते हैं, 11 पुरुष छोड़ देते हैं, तो कितना बचेगा, 2n 8 7 6 6 5 11 -6 गुणे 50, 0 से 0, 4 दूना 8n प्लस 4 पंचे 20 बराबर 5 दूना 10n माइनस 5 6 का 30, 30 20 50 हो जाएगा, इधर 2n हो जाएगा, n बराबर 25 आ जाएगा, n का मान पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी 2 अंक की संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके अंकों का उत्क्रमित उलटने पर मान में 27 की वृद्धि होती है, 27 की वृद्धि होती है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जब हम इसमें टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट दे रहे थे ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7, ठीक है। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो हम इसका एक वीडियो अलग से बना देंगे, आप उसमें इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसका आंसर 7 है। नेक्स्ट है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, PQRS, PQ व्यास है, PQRS, ठीक है। PSR, PSR ये जो एंगल है ये हमारा 110 डिग्री का है, तो ये बचा हमारा 60 डिग्री, 70 का सॉरी, ये 90 का होता है। QPR निकालना है, QPR ये एंगल, 9 7 16, 160 हो गया, तो 20 डिग्री, 180 डिग्री 20, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें त्रिभुज WXY में WZXY पर लंब है, त्रिभुज एक बना लो आप, WXY, इसमें XY पर WZ लंब कर दो, ये लो हमने कर दिया। फिर YXW, YXW
वाई एस है यहाँ पे, वाई एस डब्लू, सॉरी क्या कह रहा है इसमें, डब्लू एक्स पर, ये फिगर गलत बन गया, दोबारा बनाते हैं। देखो भाई, इसने कहा डब्लू एक्स वाई, ठीक है, डब्लू एक्स वाई। इसके बाद उसने कहा डब्लू जेड जो है यक्स वाई पर लंब है, यक्स वाई पर लंब डब्लू जेड है। अच्छा, डब्लू एक्स पर एक पॉइंट है कोई, डब्लू एक्स पर कोई एक पॉइंट है, यस है। तो वाई एस डब्लू ये जो कोण बना, ये कोण आपका ए डिग्री है, ये कोण आपका ए डिग्री है, ठीक है। इसके बाद यस वाई जेड, यस वाई जेड ये जो एंगल है 54 डिग्री का आपका बनता है, ठीक है। तो यस यक्स वाई जेड, यक्स डब्लू जेड, सॉरी यक्स डब्लू जेड, तो ये जो एंगल है ये आपका 70 डिग्री का है। अगर ये आपका 70 है और ये 90 है, तो 9 7 16, तो 20 डिग्री का आया। अब इन दोनों का सम ही ऊपर होता है, तो 4 5 2 7 74 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। इसमें बाह्य कोण की प्रमेय यूज हो रही है, आप वहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद ये इसका जीरो, देखिए ये जीरो तब आएगा जब ये भी जीरो होगा, पूरा ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, यानी कि इसको जीरो बनाने के लिए पी की वैल्यू यहाँ से 8/6 आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 10/3 आ जाएगी, और आर की वैल्यू यहाँ से 2/3 आ जाएगी। पी प्लस आर को ऐड करना है, पी प्लस आर को ऐड करना है। तो 3 दुनाई 6, सॉरी 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, 8 6 14, 8 4 12/6 यानी कि 2 आ जाएगा, प्लस 10/10/3 10/3, 3 ऊपर 3 दुना 6/10 यानी कि 2 तिहाई 6, तो 5 10, 3/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक धनराशि 4 वर्षों के लिए, एक धनराशि 4 वर्षों के लिए उधार ली जाती है। मान लो ए एक्स धनराशि थी, 4 वर्षों के लिए उधार ली गई, और A% के हिसाब से उधार ली जाती है बटे 100, ठीक है। अब यदि यही धनराशि, ठीक है, A प्लस 1.5% पर उधार ली जाती है, तो 4 वर्ष के लिए बटे 100, तो हमें 120 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, यानी कि इतने की वैल्यू है ये, यानी कि यहाँ से यक्स गुणे 4, यहाँ पे 1.5/100 बराबर 120, तो 0 0 यहाँ पे लगा दिया, तो 15 चौक 60 हो गया, 60 दुनाई आ गया, तो 2000 अप्रॉक्स आंसर हमारा बी नंबर। नेक्स्ट, इसमें क्रय मूल्य बताएगा। इसमें देखो सभी 5 वर्षों को बेचने के बाद दुकानदार को अर्जित लाभ बताओ। इसमें कॉस्ट प्राइस हमारा नीला नीला है, इनको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 2 6 65, और ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 3 7 1 8 80, और ये 50, तो 5 8 5 13, 13 6 19 1 20, सॉरी 19 195 आ गया। इनको जोड़ेंगे, 5 5 10, 4 3 7 1 8 80 आ गया, इधर 50 30 80 फिर से आ गया, और 30 और आ गया, 8 3 8 8 16 3 190 आ गया, यानी कि 5 रुपए का हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। धनराशि निकाली थी, 5 रुपए का लॉस हो गया हमें। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के एल एम कितना है, त्रिभुज है के एल एम, एल पर समकोण है, के एल एम, यल पर समकोण है, तो के और यम की वैल्यू भी 90 डिग्री होगी। अगर इनका सम किया जाए, tan 90 tan 45 का मान 1 होता है, और ये 90/2 यानी कि 45, 45 बोलेंगे तो 1/√2, तो ऊपर आएगा 2, तो सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 एक नम 2, यानी कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये फिगर आपको दे रखा है, इसमें कहा गया ABD 65 है, ये 65 डिग्री है, AOC ये x डिग्री है, और ये हमारा 2x/3 है। तो ये जो कोण होता है, इस कोण का 2 गुना होता है, यानी कि 130 की वैल्यू है दे रखी है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 का नम 3 2 5x/3 आ जाएगी, तो 5 दुनाई 10, 13 दुनाई 26 गुणे 3, 3 छंग 18, 3 दुनाई 6 7, 78 डिग्री आ गई, 78 डिग्री आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप जी और के जुड़े हुए हैं, एक साथ दोनों को खोला जाता है, जी प्लस के को खोला जाता है, 84 मिनट में भर सकती है।
यदि पाइप जी को अकेले खोल दिया जाए तो 2 घंटे में भर सकती है। तो के को कितना टाइम लगेगा, कुल कितना टाइम के को के लिए 84 आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे दो चौको 8, दो एक नौ, दो दुनाई 4, 42। तो यहाँ पे ये मिनट में है, सॉरी ये मिनट में 84 मिनट है। तो ये 2 घंटे हैं, तो 6 दुनाई 12, 120 आ जाएगा। तो 840 यहाँ पे 10 कर सकते हैं, 12 सत्तर 84 यहाँ पे 7 कर सकते हैं आप। ठीक है, तो के को अकेले यहाँ पे 7 3 के हिसाब से 840/3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 0, 280 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 600 कुल सर्वेक्षण में शामिल, यानी कि 100% की जो वैल्यू है 600, यानी कि 1% की वैल्यू 6 है हमारे पास। कार्यालय, कार से कार्यालय जाने वाली महिलाओं और पुरुषों का अनुपात, कार से कार्यालय जा रहे हैं तो 5 1 6, पहले 11% निकालेंगे यानी कि 66 हो जाएगा। तो 6 की वैल्यू 66 है, तो हमें क्या निकालना है, महिलाएं और पुरुषों की संख्या। लास्ट में क्या निकालना है, महिलाओं के बीच अंतर निकालना है। तो महिलाएं पहली हैं 1, तो 11 की 5 1 6 की वैल्यू इतनी है, 11 आ जाएगा पहला वाला। और 2 और 3 किससे जाते हैं, ये मेट्रो से 10%, तो 10 छक्का 60 आ जाएगा, 3 2 5, 5 दूनी 10, 12 हो जाएगा, एक की 12 दूनी 24 हो जाएगा। अंतर निकालेंगे 3 1 13 हमारा राइट आंसर होना चाहिए, 13। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अंतर पूछ रहा था कि कार से ऑफिस जो जाते हैं और मेट्रो से ऑफिस जाते हैं उन महिलाओं का अंतर कितना है। ऐसी संख्याएं कितनी जिन्हें 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो 8 से 8 5 13, पहले 13 हो जाएगी, फिर 8 दूनाई 16, 16 5, 6 5 11 21 हो जाएगी। इस तरह आगे बढ़ाते जाएंगे, 8 3 11, 8 दूनाई 16, 8 दाम 80, 8 दूनाई 16, 8 दाम 10, तो वैल्यू यही हो गई, 8 दाम 80, 88 हो जाएगी और 96 हो जाएगी। तो 96 काउंट नहीं होगी, 10 10 एक 11, 11 वैल्यू आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरुण की मासिक आय 5700 रुपये है। अरुण की मासिक आय 5700 रुपये है, ठीक है, 57,000 है, सॉरी। उसका एक्सपेंडिचर जो है 32,000 रुपये है, ये इनकम है। इनकम 40% बढ़ जाती है, 40% यानी कि 140 हो जाती है। तो ये जीरो आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो, 14 सत्ते 98 हो गया, 14 पंचे 70, 70 79 हो गया, ठीक है। फिर व्यय 9% बढ़ जाता है, इसका 9% निकालेंगे, 0 0, 9 दूनाई 18, 9 ते 27, 1 28, 0 8 8 2 2 4 और ये 3 आ जाएगा। पूछा गया है इसकी बचत कितनी, पहले बचत पहले कितनी हो रही थी, 0 0 0 5 25 बचत हो रही थी, अब कितनी बचत हो रही है, 3 4 8 8 0, 0 10 में 8 गया 2, लास्ट में 20 आएगा, 20 दो ऑप्शन में है। यहाँ पे 17 17 में 8 920, 920 दो ऑप्शन में है। यहाँ पे 8 में 4 गया 4, यहाँ पे 4 44 920, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, √3y, रूट के अंदर इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, ऐसे ही लगा हुआ है रूट इसमें। तो रूट के अंदर 3y प्लस 7a प्लस √3y की वैल्यू 11a है। आपसे पूछा जा रहा है √3y प्लस 7a माइनस √3a सॉरी y बराबर क्या होगा। तो इसको आप x मान लीजिए और इनका आप इनका मल्टीप्लाई आप करवा दीजिए। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y प्लस 7a माइनस 3y आ जाएगा और बराबर 11ax आ जाएगा। 3y से 3y कट जाएगा, 7a बराबर 11ax, a से a कट जाएगा, तो 7/11 हमारा राइट आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इनका आप x मान के मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 7/11। इसके बाद साइन थीटा, यानी कि ये कॉस इधर आएगा तो tan बन जाएगा, tan 60 का मान √3 होता है, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। जब यहाँ पे 60 रखेंगे, 2 गुणे साइन 60 का मान √3/2 यानी कि 3/4 प्लस सेक 60, अगर सेक 60 कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक 60 की हो जाएगी 2, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस √3/2
सेक 60 यानी कि सिर्फ 2 आ जाएगा। अब प्लस कॉसेक 60 2/√3 आ जाएगा। ठीक है, कोसाइन 60 √3/2 तो 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे, तो 3/2 +4 +2 से 2 तो ये √3 आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 4 दूनी 8 3 11/2 प्लस 3 2 5/3 √3। इस कैल्सियम 2√3 आ जाएगा। 11√3 प्लस 5 दूना 10 आ जाएगा। √3 को हटाया गया तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करा देते तो 11 33 प्लस 10√3/6। 33 प्लस 10√3/6 ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 600 मीटर की एक रेस ट्रैक पर 600 मीटर की एक रेस ट्रैक पर एथलीट प्रारंभिक से 2.5 मीटर की स्पीड से दौड़ता है और इतने बजे चलता है, तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। 0 25 चौको 240 आ गया। ठीक है, 240। जब 2 बजे 240 यानी कि कितने मिनट बनेंगे? 60 0 6 चौको 24, 4 मिनट बनेंगे। 4 मिनट बोले तो कितना बनेगा? 2:34। अब उसने 20 मिनट 20 सेकंड के लिए रुका भी था, तो 20 सेकंड और इसमें जोड़ दीजिए आप। 2 घंटे 2:34 20 सेकंड। नेक्स्ट, विकास एक वस्तु खरीदने के लिए एक दुकान पर गया और उसे वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट मिली क्योंकि उस दिन दिन भाग्यशाली ग्राहक था। 8% छूट मिली। अगले दिन वह समान वस्तु खरीदने गए दुकान पर गया उसी वस्तु को, लेकिन उसे कर के रूप में 8% अतिरिक्त धन का भुगतान करना पड़ा। कोई टैक्स वगैरह लग गया। ये दुकानदार ने वस्तु कीमत 15% अधिक अंकित की है, तो उस वस्तु को खरीदने के लिए दोनों दिन विकास द्वारा भुगतान की गई राशि के बीच अंतर इतने रुपए है। तो ये बताओ, देखो 8% की छूट मिली तो हम ये कह सकते हैं कि ये वक्त में 92 की मिली। अगले दिन 8% अतिरिक्त देना देना पड़ा, यानी कि 108 रुपये देना पड़ा। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 92 निकालेंगे तो 10 में 8 में 2 गया 6 और 16 आ गया। 16% की वैल्यू आपको 128.8 दी है। ठीक है, बटे यहाँ से 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16, 4 3 12, 4 दूना 8 और 4 दूना 8। अब ये 2 से और भाग दे देंगे इसको। 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 एक नम 2। 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब 50 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 एक नम 5 और 16 पंचे 80। 805 रुपये हम आंसर आ रहा है, 805। 5 का नम 5, 5 6 30, 5 का नम 5 3 8, 1628। 15, अच्छा सॉरी, 15% अधिक अंकित कर लेते। ये दुकानदार पहले 100 था। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। यदि पहला मान लीजिए मूल्य 100 रुपये था और अगले दिन उसका जो 15% अंकित 115 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो पहले दिन उसको क्या किया, उसने 8% की इसमें छूट दे दी थी। जब 8% की उसने छूट दे दी थी, इसमें एक्स भी आप लगा सकते हो। 8% की छूट यानी कि 92 एक्स में बेचा गया। इसको 108 में बेचा गया, यानी कि 8% एक्स्ट्रा में बेचा गया। तो 8×5 = 40 हो जाएगा। 8×5 = 8 का 8 4 12, 8 का 8 1 9 बटे 100 लगाएंगे तो 9.2 रुपये एक्स्ट्रा बेचिंग मिलेंगे। तो 0.2 9 5 14 1 1 2 200, इतना 124 में, सॉरी 9 5 14 1 1 2, हाँ ठीक है, इतने में आया। अब इसके बाद इनका अंतर निकालना है। इनका अंतर इतने रुपए दोनों धनराशियों का। 0.2, 4 में 2 गया 2, 9 3 12, 32। 32 की वैल्यू 128.8 थे। 4 दूना 8, 4 दूना 4, 4 गुना है। इससे 4 गुना है, 4 से कट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12। 1% की वैल्यू आ गई 4, 100% की वैल्यू आ जाएगी 400। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 400। 400 है ही नहीं हमारे इसमें। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था। सीपी कितना था वस्तु का? 100। तो पहले अगर 100 रही होगी, 8% छूट, तो 100% की वैल्यू ये मिल गई हमें। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई है 4, तो 400 आनी चाहिए। इसमें ऑप्शन में है ही नहीं 400। अब 15% अगर अधिक अंकित की है, पहले से छूट दी गई है। इसको बाद में करते, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया गया इसमें, इसको बाद में करते हैं इसको।
24-60 का महत्तम इतना है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 24-60। 6 चौको 24, 8 3 24, नहीं 6 आ जाएगा, 6 12 12, 12 आ जाएगा इसके एचसीएफ। तो यहाँ से 4 3 12, 120 घटा देंगे 12 तो 108 आ जाएगा। तो 12 नहीं 108 -9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना ओनली बस। इसके बाद इंग्लिश आ गई। इंग्लिश पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। एंटोनिम बताना है ऑस्ट्रिसाइज का, एक्सक्लूड, वेलकम, ग्लिब, बैंडल। तो ये होता है, इसको हो जाएगा वेलकम, ऑप्शन नंबर बी। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट दिस मर्जर द होल 10 पार्ट्स ऑफ द डील। ये ब्लैक बुक की वोकैब है, ठीक है, इडियम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो द होल 9 यार्ड्स होता है। होल 10 पार्ट्स का मतलब होता है होल 9 यार्ड्स, ठीक है। डिक्टेट, डिक्टेट का आपको मीनिंग बताना। तो डिक्टेट का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हो कमांड, ठीक है, कमांड टाइप में होता है। तो ये हो जाएगा कमांड द टर्म टू ड्रॉप विड्रॉल फ्रॉम द रीजन, तो कमांड होता है ये। नेक्स्ट, द हार्वेस्ट सीजन ब्रॉट फोर्थ अ बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल सप्लाई। बॉन्टीफुल का जो एंटोनिम होता है वो मेर्ज होता है, MERG, MEAGRE। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस बताना है आपको। तो द मर्चेंट विल बी, तो विल बी दो ऑप्शन में है, ऑपरेटेड बाय द मर्चेंट ओनली टिल इतने PM। द दोनों ऑप्शन देख लेना। बिल बी, तो बिल बी होगा यहाँ पे देखो, क्योंकि बिल लगा है, बिल के साथ हैव बीन आएगा नहीं, तो बिल बी आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। दे पुश द बस विथ ऑल द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की स्पेलिंग कौन सी सही है, ये STRENGTH। माई लंच हैज बीन ईटन, तो यह हो जाएगा एक्टिवाइज इसका बनाना है। तो देखो हैज, हैड तो आएगा नहीं, एट आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, तो हैज ही होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही कंक्लूड दैट इट वाज पॉसिबल दैट आई हैड अ वायरस फॉर सम sort. He also mentioned that the other would take longer. He said the for many hours. तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा डी से स्टार्ट होगा। For many hours I sat there until a junior doctor appeared tell me how things stood. उसके बाद he also mentioned, उसने एक चीज़ और मेंशन कर दी थी ये, ठीक है। इसके बाद he concluded that possible I had a virus some sort. She had that result came back were normal. तो ए के बाद सी आएगा, DBAC ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें ये कहाँ से स्टार्ट होगा, वुमेन विथ और आइडेंटिटीज और देयर एक्चुअल बिहेवियर, रिएक्शंस और देयर एक्चुअल, ये डी ए साथ में आएंगे, डी के बाद ए आएगा। तो डी के बाद ए या ए के बाद डी, तो डी के बाद ए तो किसी में है ही नहीं, ये तो रॉन्ग हो रहा है। दे रिसीव, दे मतलब कौन, तो वुमेन होनी चाहिए। वुमेन विथ मर्शलाइज्ड आइडेंटिटीज, बी, बी से स्टार्ट होगा। ऑफ्टन वंडर द रिएक्शंस दे रिसीव, नहीं ये नहीं आएगा। तो इसके बाद ये हो सकता है ए नंबर, DA। तो ड्यू टू बायस, ये हो सकता है बी नंबर इसका, आइडेंटिटीज। बी लास्ट में आएगा नहीं, ए से स्टार्ट हो नहीं सकता, डी से स्टार्ट होगा, नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन नंबर ही होगा फिर, ए के बाद डी आएगा। पहले ये बिहेवियर्स आफ्टर वेट, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम, तो ए कंप्लाइज होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वन हु मेजर वंस डैश बिफोर बाइंग, पैंट जब बाई करने जाते हैं तो कमर देखनी चाहिए, कमर यानी कि वेस्ट, WAIST होता है। सी हैज बीन, सी हैज बीन, तो सी हैज बीन होता है, बींग लगता नहीं इसके साथ में, तो सी हैज बींग हो जाएगा। वंस वन चाइल्ड इन आवर स्कूल हैज़ द इन्फेक्शनेट, इसको क्या बताना है, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, आग की तरह फैल जाना, यानी कि बात जो है कुछ ही क्षणों में बहुत जल्दी से फैल गई। ये स्प्रेड वेरी सर्वेली विथ ग्रेट इफेक्ट। द मैनेजर ट्राइड टू अपीयर द एंगर, इसमें करना क्या है, जो इटैलिक वर्ब में लिखे उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी कि अपीज द एंगर ऑफ द अपसेट एम्प्लॉयज एड्रेसिंग कंसर्न, इसका मॉडिफाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट,
साइंस एम्पावर, एम्पावर की स्पेलिंग रॉन्ग है, यही देखना है एम्पावर, तो एम्पावर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, मेडिसिन आर केमिकल दैट आर यूज्ड टू क्योर, दैट आर यूज्ड टू क्योर स्लो प्रिवेंट डिसीजेस। एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड, इसमें यूज टू, एक्सप्लोर टू रेजिस्टेंस लॉस टू, यूज टू होगा। नेक्स्ट, टू प्रोडक्शन फैसिलिटीज मस्ट मेक श्योर whose medicine, those medicine, they made their, whose medicine, those medicine, those medicines do not contain microorganisms, toxin or particles. If they did, the medicine could make people very very ill and even cause death. Yes, which is the opposite to what medicine are supposed to do. That is why medicine production around the world is strictly monitors, strictly monitored, is strictly monitoring। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, स्ट्रिक्टली मॉनिटर, मॉनिटर, स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग होगा नहीं, स्ट्रिक्टली मॉनिटर ये होना चाहिए, मॉनिटर टू प्रिवेंट ये। इसके बाद नाइदर नॉर फॉर अ फेयर और मिस्टीरियस इवेंट अनफोल्डिंग वेदर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पे वाज आना चाहिए तो ये हो जाएगा। सी एंड्योर्ड द मॉन्स्टर बिहेवियर फॉर ईयर्स, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ग्रामेटिकल एरर है इसमें। सी एंड्योर्ड द मॉन्स्ट्रस फॉर सिंस, फॉर इसमें यूज होगा क्योंकि ईयर के साथ फॉर यूज होता है तो फॉर ही आएगा, बस मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्ट्रस हो जाएगा। सी एंड्योर्ड द मॉन्स्ट्रस बिहेवियर फॉर ईयर, सी एंड्योर्ड द मॉन्स्ट्रस बिहेवियर, monstrous। B number, James Bond told his associates that they did not have time enough, तो इनफ टाइम होता है, टाइम इनफ होता नहीं है, तो इनफ टाइम। देयर आर बीइंग इंस्टॉल्ड वेरियस न्यू कंप्यूटर्स इन द ऑफिस, हेड ऑफिस, in the office of in the office of head of the head department, in the office of head department of biochemistry, यही होना चाहिए यहाँ पे। there are being installed new version, uh, various new computers, there are being installed various new computers, यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर एक ये दे रहा है इसमें। The scenery of the Beyond Hills is much beautiful, मच ब्यूटीफुल नहीं होगा, मोर ब्यूटीफुल होगा, ये आ जाएगा इसमें। इसके बाद आ जाते हैं अपने जीएस पे। वर्ष 1942 में मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू ने करो मरो को नारा दिया था, गलत बात। भारत छोड़ो आंदोलन में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा स्थापित किया गया, ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्थापित किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज। ये एनसीईआरटी बुक क्लास 8th में है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कवक के लैंगिक चक्र में दो चल या अचल युग्मों के बीच प्रोटोप्लाज्म के संलयन को क्या कहा जाता है, ये नहीं मालूम, इसको रहने देते हैं। अधिकतम संख्या में अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करने वाला एक भारतीय राज्य कौन सा है? अधिकतम साझा करने वाला उत्तर प्रदेश कर देते हैं, देखेंगे आगे। इथेन का सूत्र होता है C2H6, आप सभी लोग जानते ही हैं। जो लेबांग बुमनी नृत्य किस फसल को उत्सव है? त्रिपुरा का है ये। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 दिसंबर 2023 से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? ये करंट है तो ये मालूम नहीं, तो इसको रहने देते हैं। विकल्प में पर्वतों के उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम को दर्शाता है।
उत्तर से दक्षिण की ओर, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है? ये तो हाइड्रोजन। सी, ये तो सबसे सिंपल है। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बर्ज हो सकते हैं या वारेन हो सकते हैं, ये भी मालूम नहीं है। ओलिवियर वारेन किए देना इसको। नेक्स्ट, एथेरोस्क्लेरोसिस मानव शरीर के में से किस अंग को प्रभावित करता है? ये वृक्क को हो गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना किसका है? ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है। बढ़ावा देना मौलिक अधिकार, डीपीएसपी मौलिक कर्तव्य, ये बढ़ावा देना मौलिक अधिकार है। डीपीएसपी है मौलिक कर्तव्य है। डीपीएसपी। गलत युग में कौन सा है? सरोद, पन्नालाल घोष, संतूर, भजन सुपाई, पखवाज बाब। ये हमने पढ़ा नहीं तो इसको अब रहने देते हैं। निश्चित अनुपात का नियम, जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ लुइस गे लुसाक, लोरेंजो रोमेना, एमेडियो कार्लो अगाद्रो। तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात का नियम दिया था। नवा बरसा भारत के किस राज्य में नव वर्ष का उत्सव है? ये है केरल के। केरल में नवा वर्षा उत्सव मनाया जाता है। शास्त्रीय संस्कृत रंगमंच के सभी पहलुओं से संबंधित नाटकीय कला एक विस्तृत ग्रंथ और पुस्तिका नाटसात के द्वारा लिखी गई। ये शायद भारत के द्वारा लिखी गई थी, कंफर्म नहीं, पर भारत शायद लिखी गई थी ये। स्वतंत्र पार्टी से संबंधित थे सी राजगोपालाचारी, तो थे ही थे। एन जी रंगा, के एम मुंशी, ये सभी थे, तो प्रयुक्त सभी की दे रहे हैं हम। किस स्थान पर भारत में पहली बार 1617 में कॉफ़ी की खेती की गई? बेंगलुरु, मंगलूर, चिकमंगलूर, मैसूर, बेलगावी। तो इसका भी नहीं पता, तो अगर आप करना चाहें तो इसमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है तो आप इसको कर सकते हैं। कौन सा कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति माने जाने वाले नहीं है? इसको रहने देते हैं। क्रीम सेपरेटर किस बल के सिद्धांत पर काम करता है? तो पता है आपको, अपकेंद्रीय बल पर वर्क करता है, तो सिंपल है सबसे, अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबी होते हैं। बड़ी हस्तियों वाले बैंक, उच्च एनपीए वाले, कम अंतर क्षेत्र अधिकार गतिविधि वाले, सरकार के बड़े ऋण खातों में वाले बैंक। तो इसको प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो घरेलू जो व्यवस्थित होते हैं इसमें सी होना चाहिए, बट इंग्लिश में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, तो इसमें यही होना चाहिए, सी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी यही दिख रही है। भारतीय अनुच्छेद के 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल हों। बिल्कुल सही बात है। राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य शामिल हों। दोनों बातें सत्य हैं, ए और बी। 2018 में राष्ट्रमंडल में जो ये खेले जा रहे हैं, कहाँ? ये बरिघम में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट हमने दिया तो आपने वहां से इसको देखा ही होगा। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव है। खाद्यान्न में उत्पादन, आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही बात। मोनोक्रॉपिंग पैटर्न, इसमें तो पता नहीं, जानते नहीं इसके बारे में। क्षेत्रीय असमानताओं में कमी, ये गलत बात है, ये हरित क्रांति का प्रभाव नहीं माना जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड हम किए दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लास्ट है, हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण दो संस्थानों एयर इंडिया इंटरनेशनल और इंडियन एयरलाइंस कब किया गया? ये भी नहीं मालूम, तो इसको भी रहने देते हैं। 1953 अप्रॉक्स कह सकते हैं, बट अभी रहने देते हैं, बाद में इसका सोल्यूशन चेक करेंगे। तो इसमें मैथ के कुछ क्वेश्चन हमारे छूटे हुए थे, अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं मैथ में जाकर, बट अब रहने देते हैं। हमने 91 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 6 हमारे अनअटेम्प्टेड हैं, 3 हमारे मार्क्ड हैं जो हमारे आए नहीं हैं। तो चलिए 6 मिनट का टाइम बचा हुआ है, तो लेफ्ट है, तो चलिए देखते हैं स्कोर क्या रहने वाला है हमारा आज का। सॉरी, सबमिट में करेंगे। तो इसमें हमने सारे अटैम्प्ट किए, इंग्लिश में, मैथ में 24 अटैम्प्ट किए हैं, रीजनिंग में हमने 23। रीजनिंग में एक क्वेश्चन कौन सा रह गया? रीजनिंग में देख सकते हैं हमने 2 क्वेश्चन छोड़ी हुई हैं, एक ये क्वेश्चन है रीजनिंग का और एक 21 है। चलिए ठीक है, रहने देते हैं, सबमिट करते हैं हम। देखते हैं स्कोर क्या रहने वाला है आज का। लोडिंग कर रहा, थोड़ा नेटवर्क इशू है।
थोड़ा सा वेट कीजिए 1 सेकेंड। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है हमारे यहाँ पे। तो ये फीडबैक का आ गया। चलिए देखते, देखिए 156 मार्क्स बने हुए हैं हमारे। 92 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हुए हैं। 81 करेक्ट है और इसमें 11 हमारे रॉन्ग हो गए हैं। टोटल हमने 54 मिनट का टाइम लिया हुआ है, जिसमें अगर जनरल इंटेलिजेंस में देखें तो 24 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें 23 सही है, एक हमारा रॉन्ग हो गया, जिसमें 45.5 नंबर है। जी जनरल अवेयरनेस में देखा जाए 19 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए थे, 14 करेक्ट हैं, 5 रॉन्ग हो गए हैं, जिसमें 25.5 मार्क्स हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में देखा जाए तो इसमें 24 अटेम्प्ट किए थे, 23 सही हैं, एक गलत, यानी कि 45.5 नंबर इसमें भी हैं। इंग्लिश में देखें तो 25 अटेम्प्ट किए थे, 21 सही हैं, 4 रॉन्ग हैं, 40 नंबर है इसमें। तो आप एवरेज टाइम देख सकते हैं। और यदि मॉक टेस्ट से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब डेली बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट अपलोड होंगे। जैसे सैटरडे संडे तो आपको ओली बोर्ड का अपलोड होता है, वैसे अदर डेज जो है टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट आपको अपलोड होंगे, डेली बेसिस पे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिन का गैपिंग हो गया, थोड़ा सा बिजी थे हम। इसके बाद डेली बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट अब अपलोड होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि आपको स्कोर अच्छा लगा हो या आपको कुछ सीखने को यहाँ से मिला हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।